क्लोज कर दिए ना इंक्वायरी करके, आप ही लोग ने तो क्लोज किया। सर Where is this क्लोज finding? अभी गई सर, डायरेक्टरेट में है सर। नहीं, you pay him immediately with interest, otherwise you will be responsible for it. ऐसा थोड़ी होता है, एक बार जांच करा दी, सब 2018 से पड़ा है, क्लोज होके। इज देयर एनी फाइंडिंग अगेंस्ट हिम? सर ये 2024 को 2024 आफ्टर 18 इज देयर एनी लेटर टू हिम दैट योर डी इज पेंडिंग? सर हु इज द अथॉरिटी? 2021 में सर, हु इज द अथॉरिटी हु इज टू डिसाइड? सर डायरेक्टेड, Huh? डायरेक्टेड। Let the director be present. Melody at the last date of hearing, and earlier to that, Melody OIC was called because Melody pensionary benefits were not paid to the petitioner, and he was retired but in 2018, and as he was not paid Melody the pensionary benefits, Yes. he filed this petition before this honorable court, and he filed the document along with the petition that after Which is that document? Melody first I want to show Melody that he was granted the no demand notice, no demand certificate that is reflected from page P1 to Melody P1, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद में ये डिपार्टमेंट जब तक ये इशू नहीं करता, कोई विभाग की जांच पेंडिंग नहीं है, कोई आरोप पत्र नहीं है, कोई तब तक इनको वो पेंशन ग्रेजुएटी का प्रकरण बनाते हैं। फर्स्ट मेथड डॉक्यूमेंट इज P1 पेज 7 सर, जिसमें तत्कालीन सिविल सर्जन साहब ने आयुक्त को लिखा है कि इनके खिलाफ किसी प्रकार की कोई जांच लंबित नहीं है, एंड न मांग न जांच न घटना प्रमाण पत्र NOC देने का कष्ट करे फॉर मेकिंग द पेमेंट सर ऑफ ग्रेच्युटी एंड जिस Yes. अगेन उसके बाद में फिर 14/6/19 को लिखा उन्होंने सर, नेक्स्ट पेज नंबर 8 पे सर, कंटिन्यूशन में Page number? 8 सर, P1 का पेज नंबर 7 आपने देखा सर, हाँ. उसके बाद 8 में भी सेम थिंग वाज हैपन सर। Regional director. जी हाँ सर, कंटिन्यूसली। हाँ. अब उसके बाद में फिर इन्होंने सर्टिफिकेट इशू किया सर, आप ये 8 नंबर पेज के बैक साइड में देखें सर। The no number पे. हाँ, 9 नंबर पे सर्टिफिकेट. जी हाँ सर, ये किसी प्रकार की जांच नहीं है, कोई इनके खिलाफ वसूली नहीं है और कुछ भी नहीं। ठीक है, फिर क्या हुआ सर कि P2 से जब एक एनोनिमस कंप्लेंट के आधार पे जांच हुई सर, क्या किया? एक गुमनाम शिकायत के आधार पे ये जांच हुई कि मैंने 89 में जो ऑपरेशन करवाया था फैमिली प्लानिंग का, उसमें मैंने 2 इंटीमेंट लिए 89 में, और और फिर 3 महीने बाद मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हुई सर, ये लगा के किसी ने शिकायत करी, तो शिकायत की जांच हुई P2 से पेज 10 पे सर, पेज 10 P, जिसमें ये है सर कौन सर, उपरोक्त विषय को संदर्भ में लेके उक्त शिकायत की जांच हेतु मुझे जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। मेरे द्वारा इस संबंध में डॉक्टर हर्ष वर्मा कथन लिए गए तथा रेकर्ड एवं शासन द्वारा जारी नियम का सूक्ष्म अवलोकन किया गया। तदनुसार मेरा अभिमत निम्न है। कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी मंदसौर द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार डॉक्टर हर्ष वर्मा का दिनांक 6/12/89 को VT ऑपरेशन जिला चिकित्सालय इंदौर में किया गया था। प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न। डॉक्टर हर्ष वर्मा के ऑपरेशन के दिनांक तक उनकी 2 ही जीवित संतान, एक पुत्र और पुत्री थी। डॉक्टर हर्ष वर्मा की तीसरी संतान पुत्री उनकी VT ऑपरेशन के पश्चात हुई है। तीसरे बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र संलग्न। राज्य शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अर्धशासकीय के पत्र क्रमांक इतने 5/1/85 के द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीन कार्ड धारकों की योजना दिनांक 26/1/85 से प्रदेश में लागू की गई है, जिसके अनुसार ऐसे पुरुष अथवा महिला जिन्होंने 2 बच्चों के बाद नसबंदी करवा ली है उन्हें ग्रीन कार्ड दिए जाने का प्रावधान आदेश था। उपरोक्त आधार पर डॉक्टर हर्ष वर्मा शहर और विश्वविद्यालय के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी मंदसौर द्वारा जारी ग्रीन प्रमाण पत्र नियम के संगत है। ये जांच वहां पर क्लोज हो गई सर। ठीक है। अब उसके बाद में 16/12/18 को फिर सिविल सर्जन साहब ने पत्र लिखा रीजनल डायरेक्टर इंदौर को। विभाग में वर्णन कर प्रतीत होता है कि डॉक्टर वर्मा की विरुद्ध शिकायत की जांच डॉक्टर AMP गर्ग द्वारा की गई है। उनका निष्कर्ष पूर्ण रूप से सही है। डॉक्टर हर्ष वर्मा की पुरुष नसबंदी दिनांक इतने, तो मतलब एवरी दे रिएटेटेड द सेम थिंग। ठीक है। उसके बाद अब उसके बाद में भी इन्होंने मुझे पेंशन ग्रेच्युटी नहीं दी।
तो मैंने ये पिटीशन फाइल करी। So when you have stood retired? मैं रिटायर्ड हुआ सर 2018 में 28/2/18 को 28/2. को। Who's the sanctioning authority? सैंक्शनिंग अथॉरिटी मेरा इनफैक्ट दी सिविल सर्जन है सर, और चूंकि मैं क्लास 1 ऑफिसर हूँ तो गवर्नमेंट में है ज्यादा से ज्यादा। Yes. उसके बाद सर Who थोड़ा is present? हाँ, सर डॉक्टर प्रदीप मोजे, सिविल सर्जन बुरहानपुर। हाँ, why his case is not been considered? सर ये इस केस में ऐसा है सर कि जो फैमिली प्लानिंग बेनिफिट वो की तो क्लोज हो चुका पूरा। स्कीम है सर, उसका वो किया फिर तीसरी संतान हो गई सर। हाँ। तीसरी संतान जब 6/12 को इनने 6/12/89 को ये तो क्लोज कर दिया ना, इंक्वायरी करके आप ही लोग ने तो क्लोज किया। सर Where is this क्लोज finding? अभी गई सर, डायरेक्टरेट में है सर। नहीं, you pay him immediately with interest, otherwise you will be responsible for it. ऐसा थोड़ी होता है, एक बार जांच करा दी, सब 2018 से पड़ा है, क्लोज होके। Is there any finding against him? सर ये after 2024 को 2024 After 18, is there any letter to him that your D is pending? सर Who is the authority? 2021 में सर Who is the authority who is to decide? सर डायरेक्टेड Huh? डायरेक्टेड Let the director be present. इसको करो, इसमें लिखो on the last date of hearing, अभी स्टेट से की रिपोर्ट भेज दी 18/11/25, this court has directed the OIC to remain present before this court. However, the OIC, Shri, what is your name? डॉक्टर प्रदीप मोजेस। Huh? प्रदीप मोजेस, Pradeep Moses. Who is the, what is your post? सिविल सर्जन बुरहानपुर सर। Civil surgeon, सिविल सर्जन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बुरहानपुर। district hospital, Guna. बुरहानपुर Is present today. However, he is not able to assist the court. He says that there is some inquiry pending before the director, जेडी सर, जेडी द्वारा इंक्वायरी कराई गई थी। before the, किसके पास है pending बोल रहे हैं? उनके द्वारा रिपोर्ट सर डायरेक्ट pending है before the डायरेक्टरेट में सर। before the directorate, and therefore the claim of the petitioner who stood retired in 2018 in respect to the gratuity and other retirement benefits could not be extended to him. However, in the petition, the petitioner has pointed out annexure P1, P2, P1 है ना? जी P1 है ना? जी सर। Dated 18/9/90 जांच रिपोर्ट and letter dated 14/6/90, wherein the authority themselves has attested that there is Yeah. no inquiry pending against the petitioner. Furthermore, on bare perusal of annexure P2, it also transpires that the said charge which is orally As per our reply, 90% of the gratuity amount. नहीं पहले अभी ये जांच नहीं पहले उसको आन बोल दो, उसमें लिखो now the OIC is present has apprised this court that due to some charge which was framed in the year 2017, his gratuity is being withheld, which is pending before the Directorate Medical Health. However, on going through the annexures which has been annexed with the petition, it transpires that the said fact of family planning, the charge of family planning, है ना, जी सर। has been met out by the authority and the same was closed Yes. while order dated 18/1/17 सर। 18/1/17, जी सर। P2 annexure P2 of the petition. जी सर। When the said charge which has already attained finality has been closed by the authority, there was no occasion for the authority to withhold the gratuity and the retirable benefit for which the petition was legally entitled. Let the Director Medical Health be present on वो सर 23 में दी 90% दे चुके हैं gratuity amount. कोर्ट के आर्डर के बाद 23 में ठीक है ना, सर। उसके बाद भी तो देना था ना। हाँ सर, वो इंटरेस्ट देना पड़ेगा सर 3rd of December कर देना। 3rd ऑगस्ट। जी सर। Filing his affidavit in person, filing his personal affidavit as to why the claim of the petition has been withheld and what is the charge pending against him. He may also produce the entire records in relevant to assist this court in respect to the petitioner. List the case on 3rd December. जी सर। इन्होंने चलिए। क्या सर, जब कोर्ट ने अरे वहां जान को बुला लिया, अब आप सब नहीं ले लेंगे क्या? ठीक है सर। 3rd Yes.